नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत और चाइना से रिलेटेड टॉप 30 जीके के क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाइना इस समय करंट अफेयर में है और आने वाले 6-7 महीने बाद अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो चाइना से रिलेटेड ज़रूर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। तो दोस्तों, चलिए, क्या है जीके इंडिया और चाइना का, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, चीन क्षेत्रफल में भारत से कितने गुना बड़ा है? ए 2 गुना, बी 2.5 गुना, सी 3 गुना या फिर डी 2.9 गुना। तो इसका सही आंसर है बी 2.5 गुना। हाँ दोस्तों, चीन भारत से 2.5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 2, भारत का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा नहीं साझा करता है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर तो यहाँ पर हट जाता है। अब बचते हैं हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो चाइना के साथ वो ज़्यादा साझा करता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। तो हमारे पास पढ़ते हैं सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सीमा चाइना के साथ सबसे कम लगती है। प्रश्न नंबर 3, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए राजीव गांधी। हाँ दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आता है कि चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इसका सही आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। हाँ दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 5, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हाँ दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। हाँ दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन की यात्रा की थी, उनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है बी लद्दाख। हाँ दोस्तों, आपको जैसे ही पता होगा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक था पहले, मान के चलते, फिर उसके बाद ये डिवीज़न हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया। तो लद्दाख ही वो केंद्र शासित प्रदेश इकलौता है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वन चाइल्ड कपल पॉलिसी
कब लॉन्च की थी? ए 1975, बी 1978, सी 1979 या फिर डी 1980? तो इसका सही आंसर है सी 1979। हाँ दोस्तों, चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वन चाइल्ड कपल पॉलिसी 1979 में लॉन्च की थी। इसके तहत 1979 के बाद सभी नागरिकों को एक से ज़्यादा बच्चे रखने का अधिकार नहीं है। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा होते हैं देन उनको गवर्नमेंट जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 9, चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? ए शंघाई, बी वुहान, सी बीजिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी बीजिंग। हाँ दोस्तों, बीजिंग चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जिसकी जनसंख्या 2.15 करोड़ है। प्रश्न नंबर 10, किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका? तो इसका सही आंसर है बी चीन। हाँ दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका नंबर 1 की अर्थव्यवस्था है और भारत की रैंक 5वीं है दोस्तों और जापान की 3री है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए इंग्लिश, बी मैड्रिन, सी हिंदी, डी उर्दू? तो इसका सही आंसर है ए इंग्लिश। हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके बाद मैड्रिन है जिसे चाइनीज़ लैंग्वेज भी कहा जाता है और तीसरे नंबर पर हिंदी आती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, 2020 में चीन में किस पार्टी की सरकार है? ए चीनी साम्यवादी पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। हाँ दोस्तों, चीन में इस समय गठबंधन की सरकार है। चीनी साम्यवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन दोनों के पास इस समय सत्ता है। नंबर 13, चीन किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ए 15 अगस्त, बी 5 नवंबर, सी 1 अक्टूबर, डी 15 सितंबर? तो इसका सही आंसर है सी 1 अक्टूबर। हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ था और उसी के कारण 1 अक्टूबर को चीन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है। प्रश्न नंबर 14, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ए यार्लिंग सांगपो, बी पद्मा नदी, सी काली नदी, डी पीली नदी? तो इसका सही आंसर है ए यार्लिंग सांगपो। हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यार्लिंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट होता है जो इस समय तिब्बत में है और तिब्बत पर चाइना का हक है। प्रश्न नंबर 15, किस देश की संसद सबसे बड़ी है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका? तो इसका सही आंसर है ए चीन। हाँ दोस्तों, चीन की संसद सबसे बड़ी संसद है और इसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। प्रश्न नंबर 16, चीनी दीवार को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? ए 1984, बी 1985, सी 1987, डी 1995? तो इसका सही आंसर है सी 1987। प्रश्न नंबर 17, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी भारत? तो इसका सही आंसर है सी चीन। हाँ दोस्तों, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। प्रश्न नंबर 18, चीन की सेना का क्या नाम है? ए चीनी आर्मी, बी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सी चीनी लिबरेशन आर्मी, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हाँ दोस्तों, चीन की सेना का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। प्रश्न नंबर 19, चीन देश में कुल कितने प्रांत हैं? ए 15, बी 20, सी 23, डी 24? तो इसका सही आंसर है सी 23। हाँ दोस्तों, चीन देश में कुल 23 प्रांत हैं
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वैसे चीन में कुल 23 प्रांत हैं, जिसे इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, चाय की शुरुआत किस देश में हुई थी? ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी जापान। तो इसका सही आंसर है ए चीन। हाँ दोस्तों, चाय की शुरुआत चीन ने ही की थी। प्रश्न नंबर 21, भारत और चीन सीमा रेखा का क्या नाम है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी एलओसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी मैकमोहन रेखा। हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है उसका नाम मैकमोहन रेखा है और ये सन 1914 में खींची गई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है वो है रेडक्लिफ रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एलओसी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी टेबल टेनिस। हाँ दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, भारत चीन की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ए सन 1948, बी 1962, सी 1965, डी 1971। तो इसका सही आंसर है बी 1962। हाँ दोस्तों, 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और बची जो 3 डेट है 1948, 1965 और 1971, इसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत विजयी रहा था तीनों बार। प्रश्न नंबर 24, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए एशिया महाद्वीप। हाँ दोस्तों, चीन और भारत दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। भारत के कौन से 4 राज्य चीन की सीमा से लगते हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश, ई उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ई उपरोक्त सभी। हाँ दोस्तों, ये चारों राज्य ही चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आप उत्तर से पूर्व की ओर देखेंगे तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 और 35 है जब नहीं हटा था तो उस समय भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते थे, उसमें जम्मू और कश्मीर था। परंतु आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के 4 और एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के और चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? ए 3100 किलोमीटर, बी 6300 किलोमीटर, सी 3488 किलोमीटर, या फिर डी 3800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है सी 3488 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, भारत और चीन की लंबाई 3888 किलोमीटर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो दोस्तों भारत और चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 27, चीन की राजधानी का क्या नाम है? ए बीजिंग, बी संघाई, सी कोरोना, डी वुहान। तो इसका सही आंसर है बी संघाई। हाँ दोस्तों, चीन की राजधानी का नाम संघाई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बीजिंग है और वुहान वो शहर है जहाँ से कोरोना वायरस फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 28, चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ए JAXA, बी नासा, सी इसरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम CASC है, जिसकी फुल फॉर्म है चाइना एरो स्पेस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। प्रश्न नंबर 29, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 29 अप्रैल 1954, सी 15 अगस्त 1947, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी
29 अप्रैल 1954। हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। प्रश्न नंबर 30, मैकमोहन रेखा किस अधिवेशन और समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी? ए. ताशकेंट अधिवेशन, बी. तिब्बत अधिवेशन, सी. शिमला अधिवेशन, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी. शिमला अधिवेशन। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस देश को एशिया के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए वो कौन सा देश है जिसको एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।